सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ, जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वंदिता अरहन्ते वोच्चम आराहणाकमसो। जय बोलिए देवादिदेव 1000 राशि बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की, संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, भगवती आराधना ग्रंथादिराज की। हम पढ़ रहे थे धर्म के विषय में। आचार्य भगवंत ने बतलाया था कि जो इस प्राणी को दुख से निकाल करके सुख में पहुंचाए वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। और धर्म के 10 भेद आचार्य भगवंत ने बतलाए थे, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, किंचन्य और ब्रह्मचर्य, जिसमें से 4 धर्मों की हमने चर्चा कर ली थी। क्रोध अर्थात क्रोध के आने पर भी मन को कलुषित, भाव को कलुषित ना करना, ये क्षमा है। मान कषाय ना करके मृदुता धारण करना, मार्दव धर्म। सरलता का भाव, आर्जव। और शौच अर्थात पवित्रता। ये हमने 4 जाने थे। उसके पश्चात आचार्य भगवंत ने आगे बतलाया था कि सत्य धर्म के बारे में। सत्य धर्म क्या है? तो आचार्य भगवंत ने कहा था कि ऐसे वचन नहीं बोलना जो किसी को कठोर लगे, बुरे लगे, अहितकारी हों, किसी का बुरा करने वाले हों। ऐसे कठोर आपत्तिजनक वचनों को नहीं बोलना सत्य कहलाता है। सांच बराबर तप नहीं, सत्य के समान कोई तप संसार में नहीं है। याद रखना, वर्तमान के समय में सबसे बड़ा यदि कोई पाप हो रहा है तो वो झूठ। पल पल में व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्योंकि देखिए, हिंसा तो कितना ही बचने का प्रयास करो पर हिंसा तो होगी। हिंसा से तो बच हम नहीं सकते। हिंसा तो आपकी आरंभ की हिंसा तो होनी ही है, उससे आप बच नहीं पाएंगे। सुबह उठते ही जैसे उठे हिंसा का क्रम शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने अपने हाथों के झाड़ू ली, सबसे पहले उठ के झाड़ू लगाई, आरंभ शुरू हो गया, हिंसा शुरू। पानी छानना, कितने ही बचाओ आप देख के करो चाहे, लेकिन बताओ, गीजर चलाएंगे, उठेंगे, कोई गीजर चलाएगा, कोई राड जलाएगा, कोई आग, देखो कैसे भी करके करे, हिंसा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और जब तक सोते नहीं हैं तब भी हिंसा लगी रहती है। बताओ, सो रहे हैं, पंखा चल रहा है, रात भर किसी के मान लो एसी चल रही है, ठंडी के दिन है तो हीटर चल रहा है, तो हिंसा क्या समाप्त होने वाली है क्या? नहीं। लेकिन झूठ तो हम चाहें तो बच सकते हैं। अब वर्तमान के समय में व्यर्थ का झूठ हम ज़्यादा बोलते हैं। सबसे ज़्यादा झूठ बोला जाता है जिसका कोई मूल प्रयोजन है ही नहीं। मजाक मजाक में, मस्ती मस्ती में झूठ बोल। किसी ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? किसी ने ऐसी जनरली पूछ लिया, हाँ भैया कहाँ जा रहे हो?
उसको झूठ बोल दिया। किसी का फ़ोन आया, हाँ भैया कहाँ से बोल रहे हो, हाँ भैया हम तो दिल्ली से बोल रहे हैं, हम तो यहाँ से बोल रहे हैं, अब कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी हमने झूठ बोल दिया। आप कह देते हम तो किशनगढ़ से अभिषेक जैन बोल रहे हैं, क्या कर लेता वो, ट्रेस करके थोड़ी अपने घर में चोरी करने आ जाता। मान कई बात ऐसा होता है ना, जिस चीज़ का कभी किसी का रॉन्ग नंबर आ जाता है ना, कभी कुछ आ जाता है, ऐसे कई कारण होते हैं जो हम गृहस्थी में, घर के रोज़ के कामों में, दुकानदारी में, सब्जी भाजी में रोज़ झूठ चलता रहता है, और जिसका कोई प्रयोजन, ये कहलाता है बिना प्रयोजन का झूठ। कौन सा झूठ कहलाता है? बिना प्रयोजन। और बिना प्रयोजन के जो काम करोगे तो वो तो अनर्थ दंड ही, और उससे तो पाप और ज़्यादा ही लगना है। तो वही कह रहे हैं कि सत्य धर्म ही बड़ा है। उसके पश्चात आचार्य भगवंत कह रहे हैं तप, सत्य के बाद संयम, इसमें तप दिया है लेकिन अपन संयम पढ़ लेते हैं। इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष ना करना, इंद्रिय संयम, और 6 काय के जीवों को बाधा ना पहुंचाना, प्राणी संयम। संयम 2 प्रकार का। संयम मतलब होता है कि 5 इंद्रिय और मन को वश में करना। 5 इंद्रिय और मन को वश में कर लिया तो इंद्रिय संयम हो गया, और 6 काय के जीवों की हिंसा से बच गए तो प्राणी संयम हो गया। संयम जीवन का सबसे मुख्य अंग है। संयम जिनके पास नहीं होता उनके पास कोई अधिकार नहीं होते। देव हैं, देव तरसते हैं। देव क्या होते हैं? तरसते हैं कि हम होते, यदि हम मुनि बन जाते, हम साधु बन जाते, हम ये बन जाते, लेकिन नहीं। संयम मात्र कौन ले सकता है? मुनि, मनुष्य ही बन सकता है। और तिर्यंच कदाचित जो है वो एक देश चारित का पालन कर सकते हैं, लेकिन मुनि नहीं बन सकते। सोचो, समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात। ये तो तिर्यंच तो नग्न रहते हैं, शेर को, हाथी को कौन से कपड़े खोलने की ज़रूरत है बताओ। लेकिन वो संयम, वो जो मुनि बनना, आरिका बनना, उन्होंने तो व्रतों का पालन कर लिया। मनुष्य पर्याय, समझ रहे हो, ये किसमें? केवल मनुष्य पर्याय में है और किसी में नहीं है। आज देखो अपने पास विवेक है, सोचने की, समझने की सब संसाधन है, उसके बाद भी हम यदि संयम नहीं ले पा रहे तो फिर बहुत कमी है। कमी, थोड़ी कमी नहीं, बहुत कमी है। समझ रहे हो आप? तो संयम के बिना कुछ नहीं है, संयम से ही सब कुछ है। जीवन में यदि संयम है तो याद रखो, संयम की नौका आपके बेड़े को जरूर पार लगा देगी। कहते ना, संयम रतन समाल। संयम रतन को क्या करो? संभालो। ये संयम के बराबर और कुछ नहीं है जीवन में। क्यों? आप देखते रहते हो, खाना पीना ये रोज़ लगा है। सुबह दिन में 2 बार खाना है, फिर उसी खाने को विसर्जित करना है, फिर अगले दिन खाने की चिंता। और क्या क्या है व्यक्ति को? खाने की चिंता, खाने को कमाने की चिंता। और किस में जा रहा है जीवन? इसी में तो जा रहा है। कैसे पैसा कमाया जाए, शरीर के लिए कैसे अच्छा अच्छा खाना मिले, शरीर को कैसे आरामदायक गद्दा मिले, आरामदायक घर मिले, ऐसी ऐसी चीज़ें। यही चल रहा कि नहीं चल रहा? कुछ भी शरीर को कष्ट हो, हम ऐसा चाहते ही नहीं हैं। हम यही चाहते हैं इतने अच्छे हमें साधन और सुविधाएं प्राप्त हों जिससे शरीर को किंचित मात्र भी कष्ट ना हो। अब बतलाइए, आप जब तक कष्टों को सहन नहीं करेंगे, इंद्रियां वश में कैसे होंगी? देखिए, ठंडी है, मान लिया ठंडी लग रही है, गर्मी के मौसम में गर्मी लग रही है, लग रही कि नहीं लग रही? लेकिन आप सोचेंगे भाई गर्मी के मौसम में हम तो एसी में रहें, पंखे कूलर में रहें, ठंडी के मौसम में हीटर में रहें, तो फिर ये शरीर क्या बन जाएगा? शरीर तो फिर विषय भोग का कीड़ा ही बन जाएगा, और बन ही चुका है। विषयों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साध्य और साधक में कोई अंतर खत्म ही कर दिया हमने। कौन भोग है, कौन किसे भोगना है, सब एक ही लग रहा है। बताइए, हम तो एक भोगों की कठपुतलियाँ बन गए। बस हम चलते हैं तो किससे चलते हैं? भोगों से नहीं। इसीलिए कहा, मनुष्यों को आचार्य भगवंत ने उपदेश दिया कि यदि तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, जैन कुल प्राप्त कर लिया है, जिनेंद्र भगवान यदि आपको मिल गए, उनकी देशना मिल गई, उसके बाद यदि जीवन में एक भी छोटा नियम नहीं है तो जीवन व्यर्थ है।
ये तो श्रावक के लिए जो कहे रात्रि भोजन त्याग, पानी छान के पीना, नित्य देव दर्शन, ये तो प्राथमिक नियम है। ये कौन से नियम है? प्राथमिक। ये तो छोटा बच्चा हो उसे ही सिखाना चाहिए। 8 साल अंतर मुहूर्त का जैसे ही बालक होता है, सम्यक के उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं कि अब ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के योग्य हो गया। और ये तो जैनियों का कर्म है शुरू से ही कि छोटे से अपने परिवार में ना तो रात में कोई खाएगा, ना रात छना अनछना पानी पिएंगे, और प्रतिदिन मंदिर जाने तो शुरू से रहते हैं। 45वें दिन से लेकर के जब तक अंतिम श्वास है उस दिन तक दर्शन भगवान के करना, उस दिन तक प्रतिदिन भगवान का स्मरण 1 बार दिन में अवश्य करना। ये तो नियम ही, ये तो नियम ही। अब आप सोचो कि हम भैया ये नियम भी नहीं लेंगे तो फिर क्या मतलब? कम से कम ये 3 नियम तो प्राथमिक रूप से होना ही चाहिए, तभी तो जाकर के हम जैन कहलाएंगे। नहीं तो फिर संयम का मतलब क्या है? 10 लक्षण पर्व आया, 10 लक्षण पर्व में हमने भाई एकासन कर लिए, कभी उपवास कर लिया और आलू नहीं खाए, प्याज नहीं खाए, और अगले ही दिन 10 लक्षण समाप्त हुए और आप शुरू हो गए। तो 10 लक्षण पर्व इसलिए नहीं आए थे कि आप 10 दिन ही मात्र पालन करो, नहीं, वो इसलिए आए थे कि 10 दिन में जो नियम लिया, 10 दिन में अपन 10, 20, 30, 40 बहुत सारे नियम लेते, तो कम से कम एक नियम का फॉलो आप हमेशा के लिए करो। ये सोचो इस बार मैं 10 लक्षण में जो नियम लूँगा उनमें से एक नियम का पालन पूरे जीवन भर करूँगा, या पूरे साल भर, कम से कम 1 साल का ही ले लें। इस बार 10 लक्षण पर्व में हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, तो हम कब तक पूरे जीवन भर निभाएंगे या साल भर निभाएंगे? तो कम से कम साल भर तो चलेगा, तब जाकर के तो उसका आपको विशेष पुण्य मिलने वाला है। नहीं तो मात्र आपने इतना कर लिया तो इतने मात्र से सब कुछ होने वाला नहीं है। वो तो वो बात हो जाती है कि मम्मी पापा ने बोल दिया, घर परिवार में बोल दिया तो लेना ही है, ऐसा नहीं। अपने भाव, संयम के भाव कैसे आना चाहिए? अपने आप, ये याद रखना। फिर कह रहे हैं आगे, संयम के बाद इंद्रिय संयम हो गए, प्राणी संयम। 6 काय के जीवों की हमारे लिए रक्षा करनी चाहिए, ये प्राणी संयम होगा। 6 काय में कौन कौन आ गए? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, उत्तरस का एक। आप पानी छानेंगे तो ऑटोमेटिक रक्षा होगी। आप पानी छानने का आपका भाव है, अपने आप रक्षा होगी। झाड़ू आप देख के लगाएंगे, अपने आप रक्षा होगी। आप छना हुआ पानी का प्रयोग करेंगे घर में, अपने आप जीवों की रक्षा होगी। क्योंकि देखो हिंसा तो होना है, लेकिन आपको अधिक हिंसा से क्या करना है? आपको और हमें बचना है। समझ रहे हो? ये है, ये बात है। जितना ज़्यादा बच सकते हैं उतना बचना, ये संयम, प्राणी संयम। फिर का तप। तप क्या कहलाता है? आचार्य भगवंत कह रहे हैं, लौकिक फल की अपेक्षा न करके भोजन आदि के त्याग रूप क्रिया का नाम तप है। उसके 12 भेद है। तप के लिए क्या कहा आचार्य भगवंतों ने? कहा इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं का निरोध करना तप है। तप अर्थात इच्छाओं का निरोध। तप मतलब हमारे मन में जो तरह तरह की भोजन की इच्छा उठती है उनका निरोध करना, कि आज तो हम एक ही बार भोजन करेंगे या अल्प आहार करेंगे, यही तो तप है। अनशन, अमोधर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, ये 6 तप कहे। उसके बाद 6 अंतरंग है, प्रायश्चित, विनय, स्वाध्याय, विसर्ग, भैयावृत्ति, ध्यान, ये 6 अंतरंग तप। तो 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, ये 12 तप इसलिए कहे कि आपकी अंतरंग अर्थात मन को भी साफ करें और आपके शरीर को भी क्या रखें? शुद्ध विषयों से दूर रखा जाए। तप इसीलिए आते हैं। अनशन, क्या करना? उपवास करना। उपवास अष्टमी हो, चतुर्दशी हो, और आपका जिस भी दिन मन करे उपवास करो। और जरूरी नहीं है कि आप निर्जल ही करें। यदि आपकी शक्ति नहीं है तो आप पानी ले सकते हैं, दूध वाले दूध ले सकते हैं, क्योंकि जितना तप हो सके हम गृहस्थों के लिए उतना करना चाहिए। और आपको लगता है कि अनशन तप नहीं कर पा रहे तो अब मोदरी करो, भूख से कम खाओ। 6 रोटी खाना है तो 3 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ, 4 खाना है तो 3 खाओ, 3 खाना है तो 2 खाओ।
2 बार खाते थे तो 1 बार भोजन करना है, 4 बार भोजन करते थे तो 2 बार करना है। देखो जितना संयम लिया जाए उतना ही रहता है। फिर उसके बाद किसी दिन आपने किसी रस का त्याग कर दिया, किसी दिन दूध का त्याग कर दिया, किसी दिन दही का त्याग कर दिया, किसी दिन घी का त्याग कर दिया, किसी दिन तेल का त्याग कर दिया, किसी दिन मीठे का त्याग कर दिया। कभी ना कभी, या मान लो 10 दिन के लिए मीठे का, महीने भर के लिए हमने तेल का, घी का ऐसे त्याग कर दिया। अब ठंडी का मौसम चल रहा है, मालूम है दही हमें नहीं खाना है, कम खाना है, 10 दिन को अपन ने दही का त्याग कर दिया। महीने भर के लिए पता चल गया कि तबीयत अभी क्या हो गई हमारी, स्वास्थ्य खराब हो गया, सर्दी जुकाम हो रहा है, आपने दही का त्याग कर दिया है। नहीं खाते, बस वैसे भी कम खाते हैं, अब आपने त्याग कर दिया। अब उसके बाद आपको लगता है कि भाई अपने 10 लक्षण पर्व चल रहा है, इस बार 10 लक्षण में हम तो शुद्ध घी का ही खाएंगे, तेल का हमें नहीं खाना। आपने तेल का त्याग कर दिया, बस। तो बस यही तो नियम क्या है, ये नियम कोई कठिन तो है नहीं, कितना सरल नियम है कि घी और तेल 2 में से एक रस को ले लिया। दूध दही, तो आप दही मत लो, दूध ले लो, दही मत लो, दूध ले लो। दूध दही घी तेल मीठा नमक, तो भाई आप नमक तो देखो लेना चल नहीं पाता है, तो आप किसी दिन मीठे का त्याग कर दो, समझ रहे हो आप। और मीठे में भी आप ऐसा करें, सुने, मीठे में भी जरूरी नहीं है कि आप पूर्ण रूप से मीठे का त्याग कर दें। आप ऐसा कर दें कि गुड़ का त्याग, गुड़ से बनी चीज़ों का त्याग। अब आप शक्कर की बनी चीज़ें खा सकते हैं, कभी शक्कर और शक्कर से बनी चीज़ों का त्याग कर दें, कभी शक्कर अकेले का त्याग कर दें कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगी। अच्छा, ऐसे करो। हाँ, जैसे अपन चाय में शक्कर डाल रहे थे तो वो शक्कर नहीं खाऊंगी, लेकिन शक्कर की पर्याय बदल करके बूरा हो गई तो बूरा यूज में ले सकते हैं। माता जी कहते हैं ना, सब मिठाई खा लो, एक लड्डू छोड़ दो, उसके भी त्याग है। बस आपने ये सोचा कि हमें गुड़ नहीं खाना। अब कई बार क्या होता है, हम गुड़ की डिल्ली खाते ना, तो बोले हमारा गुड़ का त्याग है, पर गुड़ के द्वारा जो चीज़ें बनेंगी उनको खाएंगे। जैसे गुड़ का आपने लड्डू बनाया, तो अब उसकी पर्याय बदल गई गुड़ की, अब वो गुड़ नहीं रहा, वो किस पर्याय में आ गया, लड्डू। तो आप ऐसे त्याग करो कि मूल रूप से हमारा गुड़ का त्याग है, पर गुड़ से बनी चीज़ें हम खाएंगे। और आपने कहा कि गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें सबका त्याग, तो फिर आप नहीं खा पाएंगे। तो त्याग आपकी उस पर डिपेंड करता है कि हमें लेना कैसा है। एक ही चीज़ को आप एक ही चीज़ को आप 10 तरीके से ले सकते हो। जैसे आटा है, आपने सोच लिया हम केवल आज आटे से बनी रोटी ही खाएंगे और आटे से बनी अन्य सब चीज़ों का त्याग। तो आटे की देखो कड़ी भी बनती है, आटे के पूरी भी बनती है, आटे की बाटी भी बनती है, बाफले भी बनते हैं, आटे की आपकी कितनी चीज़ें आटे की 20 चीज़ें बन जाती हैं। अब आपने त्याग कर दिया तो कितनी चीज़ों से बच गए, सोचो। आटे की वो नमकीन टाइप की बन जाते हैं, खुरमे वगैरह क्या क्या, तो कितनी चीज़ों से बच गए। बस इतना है कि हमें त्याग लेना है, यही है संयम और यही है तप। और जब आप संयम लोगे और अपनी इच्छाओं का निरोध करोगे तो वो आपका तप हो जाएगा। बस अंतर यही है, और कुछ नहीं करना रहता। इतना ही करना है कि हमारे मन में जो उमड़ती हुई विषयों की इच्छा है उनको रोक देना। ये क्या कहलाता है, तप। रस परित्याग, रसों का त्याग करना, रस परित्याग हो गया। ये है मुनिराज। दाल रखते हैं तो दाल में तो हम 2-3 चीजें मिला के, 3 चीजें मिला, हाँ, 2-3 दालें मिलाते हैं। मिला के, हाँ, तो आप एक काम, ये सोचे दादी भाई दाल बस की चटनी, हाँ नहीं सही है। जैसे कई लोग होते हैं, सुने मेरी बात सुने, अब आपने नियम लिया कि मैं दाल खाऊंगी। अब दाल में आप चाहे 2 दाल खाएं या 3 दाल खाएं या 4 दाल खाएं, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये नियम लिया कि मैं एक दिन में सिर्फ एक ही प्रकार की दाल खाऊंगी, तो फिर आप अरहर की ही दाल या मूंग की ही दाल या उड़द की ही दाल खा सकते हैं। और आपका नियम है कि हमें सिर्फ दालें खानी है, चाहे मैं 2 दालें खाऊं या 4, तो आपने उसी में मूंग की, उड़द की, चने की जो भी मिला ली और मिला करके खा रहे हैं। तो डिपेंड करता है आपने नियम क्या लिया है। आपने नियम लिया कि हम आज भोजन में 11 चीज़ों से ज़्यादा नहीं लेंगे। अब याद रखना, भोजन में 11 चीज़ों में आपका पानी भी एक गिना जाएगा। क्यों गिना जाएगा? क्योंकि पानी भोजन का ही अंग है, अलग नहीं है। तो ये जो मसाले, नमक, ये सब चीजें
नहीं नहीं, वो जो आपकी जैसे सब्जी बन गई कटोरी में, तो वो सब्जी बन के एक डिश हो गई, मतलब एक चीज़ हो गई, समझ रहे हो। यदि आपने ये नियम लिया है कि मैं तो आज 5 मसाले से ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो फिर आप गिन लो नमक, राई, जीरे, वो अलग हो जाता नहीं। आपकी थाली में जैसे आपने मान लो लड्डू है, मीठे में लड्डू है, अचार है, चटनी है, पापड़ है, पराठे हैं, पूरी है, सब्जी है। अब आपको मान लो 11 चीज़ें लेनी है, तो एक आपका पानी हो गया, या आपने सोचा कि पानी को छोड़ के आपके नियम के ऊपर है, तो आपको 11 चीज़ें लेनी है। अब आप देखना, एक दाल एक सब्जी तो कम से कम लोगे ही लोगे, लेते ही हैं लोग। रोटी लेंगे ही लेंगे, चावल भी लेने वाले, चावल जो खाते हैं एमपी में जो लोग रहते हैं उनको डेली चावल लेंगे ही लेंगे। ऊपर से एक नमक जो लोग रहते हैं तो नमक ले लिया, कोई मिर्ची लेता है ऊपर से मिर्ची ले ली, कोई नींबू लेता है ज़रूरी, नींबू ले लिया, समझ रहे हो उसके। तो ऐसे करके उसने, और दवाइयाँ, भाई वो दवाइयाँ खाता है तो एक प्रकार के अपन मान लो दवाइयाँ भी खाने की चीज़ है, तो एक अपन ने दवाइयाँ मांग ली, आपके ऐसे करके 8, 9, 10 हो गए। तो ये चीज़ होता है कि हमें कितने लेना है, ये आपका व्रत हो जाता है कि भाई इन्होंने 11 चीज़ों से व्रत किया, 5 चीज़ों से किया। सब्जी बनाई, उसमें अपन टमाटर डाल दिया, धना डाल दिया, तो ये भी गिनती में आएगी? नहीं, ये गिनती में नहीं है, वो सब्जी एक व्यंजन है। आपने व्यंजनों का नियम लिया कि हम इतने व्यंजन खाएंगे, समझ रहे हो। आप यदि सुनो, एक आप टमाटर की सब्जी बनाओ, एक आप मटर की बनाओ, एक टमाटर मटर की बनाओ, तो 3 ही गिनी जाएंगी। ये मत सोचना हमने तो 2 ही चीज़ की तो 2। एक आप मटर के पराठे बना लो, एक आप मटर की सब्जी बना लो, एक आप मटर का और कुछ बना लो, तो ये नहीं है गिना, तो वो 3 डिशें ही जाएंगी, समझ रहे हो। और सुन लो, यदि आपने हरी का नियम लिया, 5 हरी का, तो टमाटर भले ही आप 5 सब्जियों में डालो, लेकिन हरी टमाटर की कितनी गिनी जाएगी? 1। जैसे आपने टमाटर मटर की सब्जी, टमाटर के अलग मटर के अलग, टमाटर मटर की एक साथ बना ली, उसके बाद आपने टमाटर की चटनी बना ली, उसके बाद वही टमाटर आपने दाल में डाल दिए, और फिर वो गिनती में कितने आएंगे? 1 ही आएंगे हरी में। बस हरी मतलब वनस्पति, चाहे टमाटर, मिर्ची, नींबू सब हरी में आएंगे। तो ये हुआ। अब आगे आचार्य भगवंत कहते हैं कि देखो क्या क्या हो गया। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम और तप। अब आ गया त्याग। त्याग के लिए आचार्य भगवंत ने कितना अच्छा कहा, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनि राज जी। परिग्रह 24 प्रकार का है, 10 बहिरंग और 14 अंतरंग। इन परिग्रहों का त्याग करना ही त्याग कहलाता है। परंतु हम श्रावकों के लिए कहा, हम तो पूरा त्याग कर नहीं पा रहे, पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं, अणुव्रत भी नहीं है हमारे, तो परिग्रह परिमाण व्रत भी नहीं है, तो क्या करें। हमारे तो 2 प्रतिमा भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप और हमारे लिए, सबके लिए का प्रतिमा नहीं है, तो क्या हुआ। लेकिन जैन धर्म इतना सरल भी है और कठिन भी है, सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, लेकिन दृष्टि अपनी होनी चाहिए। सरल इसलिए है कि आपके लिए कह दिया, यदि तुम नहीं ले पा रहे संयम, तो इतना ही ले लो कि हम 100 साड़ी से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 200 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, 500 से ज़्यादा नहीं रखेंगे, बस प्रमाण होना चाहिए। सब चीज़ों का नहीं है तो क्या हुआ, कुछ चीज़ों का तो प्रमाण होगा। कुछ चीज़ हैं जिनका सुनिश्चित प्रमाण हम कर सकते हैं। अपने शरीर के ऊपर प्रतिदिन के लिए हमें कितने वस्त्रों की आवश्यकता होती है, हमें महीने भर में कितने कपड़े लगते हैं, बाहर के लिए क्या, रसोई में क्या, सब चीज़ के ध्यान के हिसाब से आप बाकी का त्याग कर दो, अपने आप परिमाण हो गया। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दिन में 20-20 साड़ियाँ बदलते रहे, 20 जोड़ी कपड़े पहनते रहे, किसी को इतनी ज़रूरत नहीं। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी होता है तो उसके पास भी इतना समय नहीं होता है, समझना आप। इसीलिए परिमाण ले लिया। जितनी शक्ति, कहते हैं ना, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिन सरदा धने। आचार्य कुंद महाराज ने भी गाथा में लिखा, जम सक्कई तम की रही, जम सक्कई तम की रही, जो कर सकते हो वो करो, और जब ना सक्कई तहेव सद्दहनम,
जो नहीं कर सकते उसका श्रद्धान करो। हम जितनी शक्ति है उतना करें, और जो नहीं कर सकते तो भगवान के वचन आशीर्वाद समझ के उस नियम की क्या करें, अनुमोदना करें। हमारी यदि शक्ति है तो अब रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करें, और नहीं है यदि हमारी शक्ति तो रात में अन्न वस्त्र का त्याग करें। उतनी भी शक्ति नहीं है तो 8 बजे बाद, 9 बजे बाद, 10 बजे बाद, 11 बजे बाद, 12 बजे बाद, कोई 1 बजे आवे तो 1 बजे बाद, लेकिन कुछ तो संयम बंधे। संयम की यही है, चाहे कितना ही करो 1 घंटे के लिए। अब जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता, किसी ने कहा जब तुम सोते हो तब तो करो। हे भगवान, जितनी भी देर में सोऊं उतनी देर के लिए 4 प्रकार का आहार का त्याग। तो कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है। बस अंतर इतना है कि वो व्यक्ति पीछे नहीं गया, संयम के मामले में आगे ही बढ़ा है। लेकिन जब, और देखो ये नियम हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। आप सोचो कि अब अपने लिए, अपन के लिए रात्रि भोजन नहीं, अब अपन उससे आगे बढ़ाए हैं। अपने लिए वाचार भगवंत कहेंगे थोड़े कठिन नियम, जिसका रात्रि भोजन का, इनका उनका त्याग है, उसके लिए अभी संयम समाप्त नहीं हुआ। अरे हमारा तो त्याग हो गया है, नहीं, अब हमारे लिए आगे के नियम आ गए। जिसका रात्रि भोजन का, नित्य देव दर्शन का, पानी छानने का, बाजार की चीज़ों का, इन सब का नियम है, तो उसके लिए अब नियम कौन से आएंगे? दूसरे आएंगे। अब आपको व्यर्थ की चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको अब मर्यादित भोजन करना। जो मर्यादित भोजन भी करता है उसके लिए भी आगे और कठिन नियम आते हैं। जो प्रतिमाधारी है उसको तो मर्यादित भोजन करना ही है। वैसे तो जैन लोग देखो सभी के लिए कहा कि सबको मर्यादित भोजन ही करना चाहिए, फिर भी अपने घरों में जिनके नियम नहीं है वो 3 की जगह 6 दिन का आटा खा लेते हैं, हफ्ते भर तक चल जाता है। जिस चीज़ की मर्यादा 4 दिन की है तो 5 दिन। अब जैसे अचार है, अब अचार की मर्यादा 24 घंटे की है, फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3 दिन तक खा लेते हैं, 5 दिन तक खा लेते हैं, 7 दिन, 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं खाते। तो सबका देखो अपना अपना संयम है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई आलू प्याज बोले हम तो अष्टमी, चतुर्दशी, पर्व के दिनों में नहीं खाएंगे, घर में नहीं खाएंगे। लेकिन नए लोग हैं तो बोले होटल में कभी परिवार के साथ चले गए तो छूट है। तो ऐसे सबके अपने अपने नियम हैं। अब आपको देखा जाएगा वर्तमान में तो आलू प्याज सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली चीज़ें हैं। आलू प्याज, लहसुन भी आता है लेकिन आलू प्याज ज़्यादा प्रयोग में आते हैं। आजकल तो लहसुन भी आता है, लहसुन भी आता है प्रयोग में, लेकिन आप देखोगे मूली ज़्यादा प्रयोग में नहीं आती, वो सीज़न वाइज आएगी। गाजर भी शायद 12 ही महीने मिलती है, नहीं मिलती, सीज़न वाइज। तो गाजर का भी उतना प्रयोग नहीं करते। अदरक भी है तो अदरक भी दवाई के रूप में, मतलब थोड़ा सा ही प्रयोग करते हैं, कई लोग सब्जी में डालते हैं। तो सबसे ज़्यादा गृध्यता जो होती है लिप्सा, वो आलू और प्याज के प्रति होती है, और लहसुन के प्रति भी होने लगी। इसीलिए मूल रूप से कहा जाता है कि आलू, प्याज और लहसुन इनका पहले त्याग करो, इसलिए इनके लिए पहले कहा जाता है। हाँ, वही तो। अब हर चीज़ में बनते हैं, सब्जी में डलना, समोसे में डलना, पराठे में डलना, डिशे उसमें डलना। अब जिसका नियम हो जाएगा तो बाजार की सब चीज़ें वो खा नहीं पाएगा। खा पाएगा क्या? बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी बंद। लेकिन ऐसा नहीं है जो व्यक्ति ये अभक्ष चीज़ों का त्याग कर दे उसके लिए शुद्ध चीज़ें बने ना। शुद्ध चीज़ें भी इतने ज़्यादा प्रकार की हैं, यदि आप चाहें बनाना तो सब बना सकते। दूध के कितने प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनते हैं। शुद्ध आटे से, शुद्ध मसालों से, इनसे बहुत प्रकार के पकवान बनते हैं, व्यंजन बनते हैं और बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। ऐसा नहीं है, आप यदि केले के कभी व्यंजन खाएंगे तो आपको आलू की, जिसको आलू की लिप्सा है उसकी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जब जिसकी लिप्सा ही उस वस्तु में है तो फिर उसके लिए कोई मार्ग, अब जिसकी देखो लिप्सा ही है तो फिर उसके लिए कोई मार्ग नहीं है। यदि आपको संयम पथ में बढ़ना है तो लिप्सा तो छोड़नी पड़ेगी, तब तो जाके संयम होगा, नहीं तो नहीं है। इसीलिए आचार्य भगवंत ने यही मार्ग बतलाया है। फिर का त्याग के लिए कहा परिग्रहों का। अब अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह 2 प्रकार के हैं। तो बहिरंग परिग्रह में तो यही है, हमारे क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, धन, धान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा,
गाड़ी घोड़ा बैल मकान जो भी है हमारे पास, जितनी भी प्रॉपर्टी है, ये सब परिग्रह ही है। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें अभी ममत्व भाव, जिस दिन हमारा उसके प्रति ममत्व भाव खत्म, परिग्रह खत्म। परिग्रह वस्तु नहीं है, मूर्छा परिग्रह है। बस हमारी जिस चीज़ में लिप्सा है, और देखना वस्तु खत्म हो जाती है पर हमारी लिप्सा खत्म नहीं होती। कई बार ऐसा देखा जाता है, कोई वस्तु टूट जाए फूट जाए फिर भी उसके प्रति थोड़ा सा हमारे तो पिताजी की निशानी थी, हमारे तो माताजी की निशानी थी, हमारा तो पुश्तैनी घर था। अरे कई का पुश्तैनी? मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, हमेशा याद रखना, यदि अपनी पुश्तैनी कोई चीज़ है, पुश्तैनी मतलब पुरानी, तो हमारी आत्मा ही है, इससे पुराना कोई है ही नहीं। ये घर मकान तो 200 साल 500 साल 1000 साल पुराने, अरे बनना मिटना लगा रहता है। तत्व दृष्टि, सम्यक दृष्टि की दृष्टि, अभी क्या बताया वही तो बतलाया, कुछ नहीं है। जितना सोच ले में सब खत्म। ये सच्चाई देखो आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। फिर भी रोज रोज इसको ऐसे ही बोलो, अपने मन को, अपनी आत्मा को। आचार्य मुनि शिवभूति महाराज थे, उनको कुछ नहीं आता था, तो उनको यही कह दिया, तुम तो इतना बोलना, तुस मास भिन्ना, छिलका अलग और दाल अलग। और एक दिन देख लिया उन्होंने, महिला को पूछ लिया, बस उन्हें अपने आत्म स्वरूप का भान हो गया। रोज कम से कम, अब कोई कहता है अरे आप लोग त्याग तो करते नहीं हो, इतने शास्त्र पढ़ते हो, महाराज जी तो बने नहीं, माता जी तो बने नहीं, त्याग तो किया नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है उसका स्थितिकरण एक दिन स्वयं हो जाता है। कुछ समझे ना समझे, लेकिन स्वाध्याय करते रहे ना, अपने अंदर से आत्मग्लानि अवश्य होती है। ये आप सोच लेना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, जो स्वाध्याय करता होगा उसको एक चिंतन तो जरूर ये लगेगा कि अपन जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, अपन साधु नहीं बने। ये लगेगा क्यों? क्योंकि हमने स्वाध्याय किया है, और ये लग रहा है मतलब याद रखो, अपनी आत्मा तड़फड़ा रही है। किसके लिए? संयम के लिए। कितनी बार सुन लेना, जो कबूतर पिंजरे के अंदर फंसा हुआ तड़फड़ाता रहता ना, बाहर निकलने का मार्ग सोचता रहता है, वो एक दिन अवश्य निकलता है। और जो सोचे अब तो यही जीवन है, नहीं, क्या हो गया, आज अपन इस पथ पे हैं, गृहस्थी बस गई तो क्या हुआ, लेकिन भगवान कुछ तो कमी रह गई। जो ये भावना बाते रहो और बार बार अपनी आत्मा से कहते रहो कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक बात सुन लेना, अपन परिग्रह रख रहे हैं, परिग्रह में रह रहे हैं, फिर भी ये हमें सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये मेरा नहीं है। रहे घर में रहे, फिर भी ये बोलो कि ये घर हमारा नहीं है, तभी जा करके वो भव ऐसे नहीं छूटेगा। ये याद रखना। शराबी शराब पीता है, लेकिन अपने बेटे को क्या कहता है, बेटा शराब पीना बुरी बात है। किसी का पिता गाली देता है तो बेटे को नहीं कहता कि तुम गाली दो, उसको यही बोलता है गाली गंदी चीज। आज स्कूल में पाठ पढ़ाया जाएगा ना, यही पढ़ाया जाएगा, गाली देना बुरी बात है, अपशब्द बोलना बुरी बात है। जो गाली भी देता होगा वो भी क्या कहेगा, शराब पीने वाला जो होता है वो कहेगा यही कि शराब बुरी चीज़, अच्छी नहीं कहेगा। शराब बेचने वाले जो लोग होते हैं वो बेच रहे, धंधा अच्छा है, फिर भी लिख के बेचते हैं कि शराब एक प्रकार का जहर है, गुटखा एक प्रकार का जहर है, तम्बाकू एक प्रकार का जहर है। समझ रहे हो आप? तो इन चीज़ों का अच्छा नहीं कहा जाएगा। बुरी चीज़ को भले ही आप कितना प्रयोग करो, लेकिन बुरे को बुरा ही कहा जाएगा। समझ रहे हो आप? बस यही है, संसार ये कैसा है, दुखकारी है, विषय दुखकारी हैं, तो इनको दुखकारी ही कहा जाएगा, दुख देने वाले ही कहा जाएगा, चाहे आप पालन करो जीवन में धर्म का या ना करो। त्याग के बाद आता है आकिंचन्य। आकिंचन्य होता है कि ना किंचनम, मेरा किंचित मात्र भी नहीं है, ये भाव का भी त्याग हो जाना। वहाँ पर अपने मन में किसी भी प्रकार के परिग्रह का भाव नहीं रहना, ये क्या कहलाता है, आकिंचन। अकिंचन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, मतलब मन के अंदर कोई भी भाव, सिर्फ एक ही भाव, आत्मा का भाव, बस वो है उत्तम आकिंचन। समझ रहे हो? अहमिक्को खलु शुद्धो दंसनाण मय्यो सदारोवी रवि अत्थि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम। आचार्य कुंद भगवान ने क्या कहा, समय सार की
43वें नंबर की गाथा है कि मैं एक हूँ, अहम इक्को, मैं एक हूँ, अर्थात मेरी आत्मा एक है। मैं दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा अरूपी और मैं अरूपी हूँ, और एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये भावनाएं, भाव तो सही, भावनाएं, भावना भव नाशिनी, भावना के बिना कुछ नहीं है। यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतिना भाव शून्य। कौन से आचार्य ने कहा? कुमुदचंद्र आचार्य ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा कि जो क्रिया भावों से रहित होती है उसका कोई फल नहीं होता, भाव है तो फल प्राप्ति होगी। कुमुदचंद्र आचार्य, हाँ, जो किसके रचयिता हैं? कल्याण मंदिर स्तोत्र के। इसीलिए कहा आकिंचन, और फिर कहा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के लिए कहा ब्रह्मम चरतीति ब्रह्मचर्या, जो अपनी आत्मा में आचरण करना होता है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्य। और इसमें कहा 9 प्रकार से ब्रह्म का पालन करना ब्रह्मचर्य, अर्थात समरम समारम वारम कृत कार्य तनुमत मन वचन काय। 9 कोटि से ब्रह्मचर्य कितना उत्कृष्ट। मन से भी किसी स्त्री के प्रति भाव नहीं, मुनि के लिए भी बताते हैं, मुनिराज के लिए मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं, समरम समारम कृत कार्य तनुमोदना किसी से भी नहीं। ये उत्कृष्ट कोटि से होता है। इसलिए कहा गया आचार्य भगवत ने कि ये 10 प्रकार के धर्म हैं, और 10 प्रकार के धर्मों का जो पालन करता है तो निश्चित रूप से धर्म उसको किसकी प्राप्ति कराता है? संसार दुखता सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखी। जो आपको दुखों से निकालकर सुखों को प्राप्त कराता है वही धर्म है। आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।